स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी। अगर आप भी यूजीसी नेट जून 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं देन ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट है तो आपने सबसे सुन ही लिया, लेकिन क्या बड़े बदलाव हैं इस वक्त यहाँ पर और फॉर्म फिलिंग में खासकर क्या बदलाव देखे जा रहे हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं देन डेफिनेटली इन स्टेप्स को फॉलो करिए और इन चेंजेस को समझ लीजिए ताकि फॉर्म फिलअप के वक्त आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम यूजीसी नेट की इस नोटिफिकेशन को देखते हैं, अब से पहले क्या था कि नॉर्मली किसी भी नोटिफिकेशन में आप सिर्फ उसी एग्जाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होते थे, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट बहुत उतारू है चीजों को सेंट्रलाइज करने के लिए और सब चीजों को मतलब इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए, ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी आसान हो जाए। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब कि मैं अगर गवर्नमेंट के किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई हूं तो मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकती हूं उन्हीं आईडीज, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स और उन्हीं सिग्नेचर्स के साथ। तो मुझे बार बार ये प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्रोसेस है ये, धांधलेबाजी रुक जाती है, इससे चीटिंग और किसी तरीके का स्कैम भी रुक जाता है। तो आप जब देखेंगे यूजीसी नेट की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे ना, आप इस पे नीचे की तरफ आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन विंडो पे, बिल्कुल नीचे आ जाना अपनी वेबसाइट पे, तो फर्स्ट ही आपको ब्लॉक मिलेगा यहां डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब आप खोलेंगे तो इसके पेज नंबर 4 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने मेंशन की है इस ऑनलाइन कॉमन रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो है द प्रोसेस ऑफ मेरी पहचान। सो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन हैव डेवलप्ड a national single sign-on platform titled मेरी पहचान in collaboration with the National Informatics Center CDAC and NEGD। ये प्लेटफॉर्म खुला था ताकि एक सिंगल सेट ऑफ लॉगिन क्रेडेंशियल से मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज का बेनिफिट मिल सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप पहले मेरी पहचान की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन यहां कर लो। इससे क्या होगा, आपका एक ऑनलाइन क्रेडेंशियल सेटअप हो जाएगा और ये आपको सिर्फ इस एग्जाम के लिए ही नहीं, आने वाले और बहुत सारे सरकारी एग्जाम्स में फॉर्म फिलअप के वक्त आपके काम को आसान कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सभी डॉक्यूमेंट सब कुछ स्टोर्ड रहेगा। यहाँ पर जाकर आप जिस तरीके से बैंक में हम अपना केवाईसी करते हैं ना, बैंक में जाके करवाते हैं, और सिमिलरली हम आज के टाइम में बैंक की एप्लीकेशन से ई केवाईसी भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही एक ई केवाईसी प्रोसेस हो जाएगा जिसमें आपके ऑनलाइन क्रेडेंशियल सेट हो जाएंगे। अगर ये नहीं कर रहे हो आप, तब भी आप मानिए कि जब अब आप फॉर्म फिलिंग की तरफ बढ़ेंगे ना, सेकंड प्रोसेस है न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो ये है दूसरा बड़ा बदलाव कि जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ आओगे आपको सारी पेमेंट का दिखा दिया जाएगा, आपने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है। नेक्स्ट स्टेप इसमें होगा, इन डिक्लेरेशन पे क्लिक करके क्लिक है टू प्रोसीड, आप सीधा एनटीए यूजीसी की वेबसाइट पे ना जाकर डिजी लॉकर की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब कह रहे कि ये बदलाव हम पहले भी देख ही रहे थे, बट इस बार इन्होंने उसको मेरी पहचान से जोड़ दिया है। तो या तो आप पहले ही मेरी पहचान के थ्रू अपने लॉगिन्स क्रेडेंशियल्स लॉगिन कर लो, वरना अगर नहीं भी है तो आप यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू भी डिजी लॉकर तक आ जाओगे। अब मान लो मैं फ्लाइट्स लेती हूँ या ट्रेन की टिकट्स बुक कराती हूँ, तो पहले से मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है डिजी लॉकर पे। इन दैट केस मैं अपने मोबाइल नंबर, अपने यूजर नेम या अपने आधार नंबर के बेसिस पर लॉगिन कर सकती हूं और फिर मैं सीधा एनटीए यूजीसी के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में चली जाऊंगी। अगर मेरे पास वो नहीं है रास्ता, देन सेकंड केसेस कि मुझे यहां नए सिरे से साइन अप करना पड़ेगा। तो चाहे आप बाहर से ही मेरी पहचान के थ्रू लॉगिन कर जाओ, चाहे आप एनटीए की वेबसाइट के अंदर जाकर घुसो, तब भी आपको एनी हाउ आपको ये इस एक सेंट्रलाइज्ड लॉगिन प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। और अगर आप एनटीए की वेबसाइट से कर रहे हो और मान लो डिजी लॉकर पे ऑलरेडी आपके डॉक्स अपलोडेड है, आपके क्रेडेंशियल्स वहां सेट है, देन आप अपने मोबाइल नंबर, अपने यूजर नेम या अपने आधार नंबर के बेसिस पर लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, ये हो गए दो बड़े बदलाव। अब तीसरे बड़े बदलाव की बात कर लेते हैं। हमेशा सिलेबस को लेकर एक बात चलती है कि भाई सिलेबस क्या है और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सिलेबस ढूंढने में दिक्कत रहती थी और फिर उसके अराउंड कुछ बातें भी चल पड़ती थी। एनटीए ने उन सभी बातों पर रोक लगा दी है। कैसे? उन्होंने अपने बुलेटिन में ही एक डायरेक्ट लिंक अटैच कर दिया जो आपको एनटीए यूजीसी के ऑफिशियल सिलेबस वेबसाइट से कनेक्ट कर देगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो वही हमारा यही हमारा बुलेटिन है। इसमें आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जब आ जाएंगे, तकरीबन पेज नंबर 14 के आसपास, तो मैं आपको दिखाती हूं, एक डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको वहां पर आपका सिलेबस
चेक करने के लिए ये देखिए, एग्जामिनेशन स्कीम वाले जब आप सेक्शन में आएंगे तो स्कीम में कोई बदलाव नहीं है एंड सिलेबस में उन्होंने एक डायरेक्ट लिंक अटैच कर दिया है। इस लिंक पे क्लिक करते ही देखिए आप एनटीए यूजीसी की उस पुरानी वेबसाइट पे आ गए, 2018 वाली पुरानी वेबसाइट है ये, जहां पर जनरल पेपर और सभी 85 सब्जेक्ट्स के डायरेक्ट इंग्लिश और हिंदी सिलेबस अटैच्ड है। आप यहीं से डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो कोई शक या दो राय की बात नहीं है। आपका सिलेबस आपको यहीं आपके बुलेटिन में मिल रहा है, तो बुलेटिन खैर एक बार सब लोग डाउनलोड कर ही लीजिए। बुलेटिन हमने पढ़ ही दिया आपके लिए और कोई बदलाव नहीं है बुलेटिन में, यही मेजर बदलाव हैं। और अब एक चौथा बदलाव जो पता नहीं बहुत लोग वेट हम लोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि नोटिफिकेशन लेट है तो शायद एग्जाम डेट भी लेट हो, लेकिन फिर मैंने अपने पुराने सेशन में ये भी बताया था कि जब ये लोग लेट नहीं करना चाहते और इस विंडो में जनरली वो कोशिश करते हैं एग्जाम ना लेट हो, क्योंकि पीएचडी के एडमिशन्स करने होते हैं लोगों को, तो ऐसे में वो क्या करेंगे कि फॉर्म फिलिंग की विंडो छोटी कर देंगे। नॉर्मली वो विंडो 32 डेज के भी दे देते हैं, अभी उन्होंने थोड़ा विंडो पे ही यहाँ काम किया, थोड़ा विंडो को शॉर्टन कर दिया है। बाकी प्रोसेस ये फास्ट फॉरवर्ड में अपना कर ही लेंगे, तो आप इस नोटिफिकेशन के लास्ट में आ जाओगे। इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये सभी डेट्स और ये सभी कुछ अभी टेंटेटिव हैं, कोई भी अगर चेंजेस हैं तो एनटीए यूजीसी नेट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के आपको बता देगा। तो फिलहाल के लिए यही डेट्स हमारे पास हैं और ये वही डेट्स हैं जो लास्ट ईयर के जून साइकिल में भी चल रही थी। अब क्या होता है जनरली जब वो विंडो छोटी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा हॉचपॉच मच जाता है या लास्ट के 2-3 दिन में वेबसाइट क्रैश कर जाती है, ऐसे में उनको 1-2 दिन का विंडो एक्सटेंशन देना पड़ता है। फिर ऐसे में ये भी हो जाता है कि आपको करेक्शन विंडो में भी कभी कभी बहुत सारा हॉचपॉच मच जाता है, तो वहां पर भी आपको 1-2 दिन का एक्सटेंशन देना पड़ता है। क्या ऐसे में डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, वो खैर हमें अब जून के महीने में ही पता लगेगा, अभी इसके बारे में पता चलने का कोई साधन नहीं है। अभी के लिए आपको चाहे मेरी पहचान के थ्रू लॉगिन कर लेना चाहिए, पहला काम यही कर लो। अगर आपका डिजी लॉकर पे डॉक्स आपके अपलोडेड हैं और वहां पर आपका केवाईसी तैयार है, देन कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप यहीं पहुंचोगे, अपने डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट फोल्डर में लॉगिन कर लो और यहाँ से अपने प्रोसेस को शुरू कर लो। प्रोसेस क्या होगा फॉर्म फिलिंग का, स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो आपको यहीं मिलेगी हमारे इस चैनल पर। प्लस इसी के साथ साथ अब क्योंकि नोटिफिकेशन आउट है, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहते हैं। सो जितने लोग अभी के अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। इसी चैनल पर अपने जितने भी हम 18 to 19 सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, प्लस पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स, आप उनकी तैयारी एक साथ भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप डायरेक्टली बैच लेकर डेडिकेटेड वे में, स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ना चाहते हैं, देन आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर यूजीसी के सेगमेंट में जाकर यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। करंटली सभी मेगा बैग्स पे ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर लाइव है। कोई भी और जानकारी के लिए बैच रिलेटेड आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9800002247। यहाँ पे आपको हमारे एग्जाम काउंसलर्स मिलेंगे जो आपके सभी डाउट्स को आंसर कर देंगे। और ऐसी किसी भी वीडियो और जानकारी के लिए प्लीज़ अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब आगे से आगे नई नोटिफिकेशंस और नई जानकारियां हमारे पास हमारे सामने आती रहेंगी। प्लस आपको एग्जाम की तैयारी करने की भी ज़रूरत है, तो तैयारी भी हम यहीं पे कराएंगे। थैंक यू।